guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. तो मेरे हाफ ईयरली तो खत्म हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन जैसे तैसे मन को तो बनाना ही पड़ेगा, तो पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद हमारे PT3 स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद सीधा एनुअल। तो भी एनुअल की प्रिपरेशन भी करनी है, PT3 की भी करनी है, सो पढ़ाई तो बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब मैंने पढ़ने का डिसाइड किया और अपने रूम में आई, तो मेरी टेबल की हालत देख के ना मेरा मूड उधर ही खराब हो गया था। लेकिन पहले मैंने टेबल साफ करी, फिर पढ़ाई स्टार्ट की। सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ साइंस का साउंड चैप्टर का लेक्चर। और ऑनेस्टली जैसे ही सर ने वाइब्रेशन बोला ना, मेरा हार्ट भी ऐसे वाइब्रेट हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे ये चैप्टर ना बहुत पहले कंप्लीट करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैं अब क्यों कर रही हूँ, शायद मेरे आलस की वजह से। लेकिन कोई नहीं, अब कर रहे हैं ना तो फुल फोकस से। इस चैप्टर में ईयर ड्रम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, भाई ये सब सुन सुन के मुझे लगता है मेरे ब्रेन की खुद की फ्रीक्वेंसी लो हो चुकी है कि बस अब मैं और नहीं झेल सकता, तेरे को कुछ आता है नहीं और तू फालतू में मेरे ऊपर बर्डन डाल रही है। ऐसा ही मेरा ब्रेन मुझसे कह रहा है शायद। ये चैप्टर सच बताऊं ना तो देखने में इजी है ना पढ़ने में इजी है। मतलब इसको देख के तो ऐसे लग रहा बस बहुत इजी, शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, लेकिन इसकी रियलिटी तब पता चलती है जब आप इसको खोल के देखते हो। और यहाँ मैं पढ़ाई करते हुए इसके बाद में मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी NCERT रीडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया था। तो मैंने सोचा एक बार बुक और पढ़ के देख लेते हैं, इसमें क्या पता कुछ अलग ही लिख रखा हो। लेकिन जो सर ने पढ़ाया था उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। एंड इस बार मैंने कोई भी मार्किंग नहीं करी बुक में, क्योंकि मैंने सोचा कि जब सर कराएंगे ना हमारे स्कूल वाले, तब भी मैं इसमें मार्किंग करूंगी, क्योंकि सर जो इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं ना वही पेपर में देते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने कोई मार्किंग नहीं करी, सिर्फ सर वाली ही मार्किंग्स करूंगी मैं। तो ये चैप्टर तो मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है एंड थोड़े दिन बाद मैं ये भूल जाऊंगी। नाउ शिफ्टिंग टू ज्योग्राफी, और चैप्टर है क्लाइमेट। इसमें अलग ही चल रहा है, कभी मॉनसून आ जाता है, कभी रिट्रीटिंग मॉनसून, कभी लू चल रही होती है, कभी साइक्लोन आ जाता है। लाइक भाई थोड़ा डिसाइड तो कर लो वेदर चाहिए क्या। इस चैप्टर में स्टार्ट होते ही बोल दिया कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप होता है। और मुझे लगा हाँ सर पता है, हम तो रोज ही फील करते हैं ये, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बारिश, बिना रीजन के। मतलब अच्छी भली धूप निकल रही होती है, फिर बारिश आ जाएगी। और ये हमारे SST वाले सर ने क्वेश्चन आंसर भेज रखे इतने सारे, और ये मेरे सारे पेंडिंग है। और इनका सर बोल रहे हैं मैं टेस्ट लूंगा अब 1-2 दिन में। मतलब सर मेरे तो कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीट तो होने दो पहले। तो बहुत सारे बैकलॉग्स इकट्ठा हो रखे हैं। फिर मुझे मैथ्स में एक क्वेश्चन का डाउट था, तो मैं मेरे भाई से पूछने जा रही थी। हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में मेरे को डाउट था, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में, अब तो मुझे याद भी नहीं है। वो मैं पूछने जा रही थी क्योंकि मेरा भाई मैथ्स का टॉपर है। मतलब उससे मैथ्स कितनी ही पढ़वा लो, उसको मैथ्स अच्छे से आती है, बाकी उससे कोई सब्जेक्ट मत पूछो। आपके भाई बहन भी आपकी ऐसे हेल्प करते हैं क्या? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा भाई तो कई बार कर देता है अगर उसका मन होता है तो, वरना तो कोई हेल्प वुल्प नहीं करता। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ब्रेक लेने के नाम पे YouTube देखने लग गई टीवी में। मतलब ऐसा ब्रेक कौन लेता है? फिर मैंने सोचा बस बहुत देख लिया, पढ़ाई भी करनी है। फिर मैं इंग्लिश के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। नो मैन आर फॉरेन का टेस्ट लेने वाले थे सर। मतलब हमने सर को कहा कि सर अभी पेपर खत्म हुए हैं, हमें थोड़ा सा रेस्ट दे दो। लेकिन सर ने कहा कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, चुपचाप टेस्ट देना कल सारे। और सर के आगे तो कौन ही बोल सकता है। तो मैंने भी सोचा अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बस लास्ट मैंने यही पढ़ा था। आज के तो मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मैंने जो डिसाइड किया था ना कि आज ये पढ़ना है, वो सारा पढ़ लिया। ये मतलब अपने कुछ डिसाइड करते हैं उसके बाद पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है। अभी इस व्लॉग को तो करते हैं यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।